के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में उनसे छूट जाते हैं, वे उन्हें नहीं बना पाते। लेकिन जैसे ही वे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि अरे ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया ये तो मैं बना सकता था, ये इसी तरह से बन सकता था। लेकिन चूंकि ये बात उस वक्त उनके दिमाग में नहीं आई इसलिए क्वेश्चंस छूट गए, और जब क्वेश्चंस छूट गए तो मार्क्स ऐसे ही कम आ जाएंगे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आपने उस चैप्टर या उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का इनफ प्रैक्टिस नहीं किया था। चाहे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीख रखे हों, जितने भी चैप्टर्स आपने कवर कर रखे हों, अगर आपने उनका इनफ प्रैक्टिस नहीं किया है, उनका रिवीजन नहीं किया है, तो ये सारे चैप्टर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाले हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि सीखने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस और रिवीजन। इसीलिए स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 का टेस्ट सीरीज़, जिसका कि आज पहला टेस्ट है। क्योंकि आज ये पहला टेस्ट है इसलिए मैं आपको बता दूं कि हर टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक दफ़ा जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे तो आप किसी भी नोटबुक, हेल्प बुक या टेक्स्ट बुक, किसी भी सोर्स से आपको कोई हेल्प नहीं लेनी है। वंस यू हैव स्टार्टेड, नो यू कैन नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनी सोर्स। और जब आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स दे चुके होंगे तो नेक्स्ट डे आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। इन सॉल्यूशन से आप अपने दिए गए सॉल्यूशंस और आंसर्स को मैच कर लेंगे और ख़ुद को आप जज करेंगे कि आप कितना सही बना पाए हैं। तो चलिए आज का ये टेस्ट शुरू करते हैं, और ये रहा इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। What is the direction of force acting on a charged particle Q moving with a velocity v in a uniform magnetic field? Okay? और now you have to write your answer in a separate sheet, और अगर आप एक सेपरेट नोटबुक रख लेते हैं जिसे आप एज अ टेस्ट कॉपी ही और टेस्ट नोटबुक यूज़ करते हैं तो ये बेटर रहेगा। Now question 2. An electron does not suffer any deflection while passing through a region of uniform magnetic field. What is the direction of magnetic field? Okay. Particles projected along positive x-axis experiences a force due to a magnetic field along the positive y-axis. What is the direction of the magnetic field? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो आज आपको फर्स्ट टेस्ट में मिल रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस CBSE आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आस्क्ड क्वेश्चन हैं तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म फॉर द मैग्नेटिक फोर्स F एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी। Now question number 5, an emitter of resistance 0.6 ohm can measure current up to 1.0 ampere. Calculate number 1, the shunt resistance required to enable the emitter to measure current up to 5 ampere. And second part, the combined resistance of the emitter and the shunt. Now question 6, a particle of mass m and charge q moving with velocity v enters the region of uniform magnetic field at right angle to the direction of its motion. How does its kinetic energy affected? जैसे कि मैंने आपको कहा सारे क्वेश्चन CBSE आस्क्ड हैं, ये क्वेश्चन 2015 में आया है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। Question 8, state Biot-Savart's law. Now question 9, a square shaped plane coil of area 100 cm square of 200 turns carries a steady current of 5 ampere. It is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla acting perpendicular to the plane of the coil. When its plane makes an angle of 60 degree with the direction of the field, in which orientation will the coil be in stable equilibrium? Now the last question of this test, question number 10, state Ampere's circuital law.
और इन सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस आपको कल आपके अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप अपने गिवन आंसर्स को इन आंसर्स से मैच कर लेंगे और खुद को देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस का आपने सही आंसर दिया है। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।